ढोलक पर शुरुआत से ताल कैसे बजाना स्टार्ट करें या रिदम पैटर्न कैसे बनाना स्टार्ट करें। बहुत सारे साथी शुरुआत तो करते हैं ढोलक सीखना, लेकिन बगैर सही गाइडेंस के, बिना सही रास्ता के वो भटक जाते हैं और उन्हें बीच में ही बंद करना पड़ता है। ढोलक ही नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी साथी हैं, उनके साथ यही समस्या रहती है कि वो सीखने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन या तो उन्हें बहुत टफ रास्ता दे दिया जाता है या तो ऐसा रास्ता दे दिया जाता है जिसका कोई मंजिल ही ना हो। तो क्या होता है, वो उससे निराश हो जाते हैं और सीखना छोड़ देते हैं। मैं बहुत सारे अपने स्टूडेंट को देखा हूँ ऐसे, जो निराश होकर कहीं और से मेरे पास आए हैं और यही बताते थे कि गुरुजी, जो आप जिस तरीके से बताते हैं वो मेरे समझ में आता है और अप्लाई करता हूँ तो वैसा होता भी है, लेकिन अन्य जगह जहाँ मैं सीख रहा था वहाँ से समझ नहीं आ रहा था, या वो बहुत कठिन लग रहा था, या मैं उतना रियाज किया मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। इस टाइप से बातें करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी, जिसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, बल्कि जो चीज़ मैं बताऊंगा वह आपके पास है, आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप शुरुआत से ढोलक पर कुछ भी नहीं बजा पा रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मेरा काम है कि मैं स्टूडेंट की नस पकड़ता हूँ कि स्टूडेंट मेरा सबसे सरल तरीके से कैसे सीख पाएगा। देखें क्या है कि जो चीज़ें सबसे आसान हैं और जो चीज़ें हमारे आसपास हैं, अगर सबसे पहले हम उसी के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, तो हम बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हम उसके साथ एक तरीके से ना, अब वो दोस्ती की तरह है वो हमारे, हम उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत नहीं महसूस करते, इसलिए वो हम करने लगते हैं और होने भी लगता है। और ज़रा सा भी जब हम करने लगते हैं तो हमें इंटरेस्ट आ जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं और आगे करते हुए चले जाते हैं। तो ताल का नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले मैं बोल बताने की कोशिश करूंगा कि देखें कैसे आप बजाएंगे, और उससे पहले आपको सुनाकर मैं दिखाऊंगा कि देखिए क्या ये बोल आपके आसपास है क्या। आप यकीन माने, आप इस बोल को, इस ताल को, इस रिदम पैटर्न को बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अगर उस ताल, उस रिदम को यहाँ अप्लाई करते हैं, गारंटी है आप स्टार्टिंग से ही ताल के साथ, रिदम के साथ ढोलक बजाना चालू कर देंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बहुत ही सरलता से, एकदम शुरुआत से, जीरो लेवल से ढोलक पर ताल बजाना, रिदम बजाना या ढोलक बजाना। क्या है साथियों, आपने सुना होगा किस तरीके से धा धीना धा तीना 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 धा धीना धा तीना। ऐसा बोल, ऐसा रिदम पैटर्न आपको कहीं ना कहीं जरूर सुनने को मिला होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे घर में शादी विवाह या बर्थडे बच्चा जैसे होता है, तब भंडारा होता है, पूजा होती है, कीर्तन होता है, मतलब कोई भी हमारे घर में कार्यक्रम होता है और जिसमें औरतें भी शामिल होती हैं। हालांकि जो भी हमारे घर में कार्यक्रम होता है उसमें औरतें तो सुनिश्चित रूप से शामिल ही रहती हैं। तो औरतों का बहुत ही इंटरेस्टिंग राग है, बहुत ही प्यार से इसे बजाती हैं, गाती हैं इसके साथ, जिसकी वजह से ये ऐसे ही हमारे दिमाग में बैठ गया है। कुछ इस तरीके से वो बजाते हैं। अभी तो मैं उन्हीं के स्टाइल में बजा रहा हूँ। देखें, जैसे ऐसा आप याद करें, ऐसा आप सुने हैं पैटर्न, लेकिन ये थोड़ा सा भी अधूरा है।
हम फुल क्लासिकल सीख रहे हैं तो हम फुल क्लासिकल की तरह ही सीखेंगे कि कैसे हम पूरे बोल के साथ कौन सा हाथ कब यूज़ किया जाता है, कौन से बोल में कौन सा हाथ यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ों को विस्तारित रूप से सीखेंगे। ठीक, बैठने का तरीका तो मैं पिछली ही क्लास में आपको बता दिया था कि आपको कैसे बैठना है। अब भी आप देख लें, जैसे मैं बैठा हूँ यही पोजीशन होना चाहिए आपका, इसी तरीके से बैठना है, एकदम दिमाग शांत करके ढोलक के साथ में। आपका बहुत ही बढ़िया ये मित्र है, ये दोस्त है, इसको एकदम गोद में लेकर इसी तरीके से और फिर सीखना स्टार्ट करना है। तो ये जो मैं बताया सुनिश्चित रूप से आप ये सुने होंगे, जहाँ तक मुझे विश्वास है आपको कहीं ना कहीं ये ताल सुनाई दी होगी अपने ही घर में। करेक्ट, क्योंकि औरतों का बहुत ही फेवरेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ताल है ये, बहुत सारे गाने इसी पर बने हैं औरतों वाला। चलें अब हम इसको थोड़ा सा ना प्रोफेशनल टाइप से सीखते हैं। मैं यहाँ बोल लिख देता हूँ सबसे पहले, ठीक ना। क्या है भैया हमारा बोल? हमारा बोल है धा धा धीना, फिर धा तीना। अगर टेढ़ा लिखा होगा तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं बैठ के लिख रहा हूँ तो सही से एंगल नहीं बन पा रहा है मेरा। धा धीना धा तीना, हाँ, अब लास्ट में हो जाएगा हमारा ना। करेक्ट, ये शुद्धतम हमारा ठा हो गया। ठा बोले तो हमारे ताल तो मैं लिखा ही नहीं यहाँ, ताल आ दा दरा, समझ पा रहे हैं? ये ताल दादरा के बोल हैं या ठाह कह लें। करेक्ट साथियों, तो इन्हीं तालों को वो बजाती हैं, लेकिन बीच के और जो बोल है मिस कर देती हैं। ऐसा नहीं कि सभी औरतें जिन्होंने सीखा है अच्छे से, जिनको जानकारी है, वो फुल रिदम में बजाती हैं, पूरा बीट बजाती हैं। लेकिन जो औरतें सिर्फ सुनी हैं वो ऐसे कुछ आधा अधूरा, जैसे मैं अभी बताया, उस टाइप से बजा देती हैं, लेकिन वो रिदम लगता है कि एकदम से दादरा ही बज रहा है, दादरा का ही बोल बज रहा है। करेक्ट, चलें अब हम लोग सीखते हैं इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से, प्रोफेशनल स्टाइल से। क्या है साथियों कि सबसे पहले हमारा बोल क्या है? धा है ना। सबसे पहले क्या है हमारा बोल? धा। तो धा हमारा कैसे बनेगा, ये चीज़ हमें समझना होगा कि हमारा जो धा है वो बनता कैसे है। थोड़ा सा विस्तारित रूप से बताता चलूँगा तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। अगर हमें क्या बजाना है, इसको मैं थोड़ा सा ना और ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ताल दा दरा। करेक्ट, इसको ऊपर में लिख दिया। अब बजाना सबसे पहले हमें कौन सा बोल निकालना है अपने ढोलक पर? धा निकालना है, ठीक ना। तो हमारा भैया धा कैसे निकलेगा? धा निकालने के लिए हमें बजाना पड़ेगा सबसे पहले ता प्लस घे, तो बन जाएगा भैया हमारा ये धा। तो अब धा चूँकि सिर्फ बेस वाले हैंड से नहीं बनता और सिर्फ चाटी वाले हैंड से नहीं बनता, दोनों हाथ का इसमें कॉम्बिनेशन लगता है, तब जाकर ये हमारा धा बन पाता है। तो देखें, सबसे पहले जो हमारा ता है ना, ता कैसे बनता है? सिंगल उंगली से, ऐसे जैसे हमारी ये ग्रुप हो जाती हैं, 3 उंगलियां ग्रुप में हो जाती हैं और एक उंगली हमारी अकेले हो जाती है। तो हम कैसे मारते हैं? यहाँ पर चाटी पर, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से ढोलक चढ़ा नहीं हुआ है ना, तो आवाज़ ठीक से नहीं दे पा रहे। देखें, ये हमारा क्या हो गया? ता, राइट। क्या हो गया? ता। हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? धा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो धा बनाने के लिए सबसे पहले ता हमें लगाना पड़ता है, किससे? चाटी वाले हैंड से। ठीक, क्या है? ता हो गया हमारा। और उसके बाद क्या बनाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा घे। ठीक, तो चाटी वाले हैंड पे हम ता बजाए और
कैसे बजेगा? एक उंगली से। और जो हमारा घे है वो बेस वाले हैंड पर बजता है। कैसे? कुछ ऐसा हम बना कर रखेंगे। ठीक, हमारी जो ये दो उंगलियां हैं ये थोड़ा सा बढ़ी हुई रहेंगी, आगे की तरफ रहेंगी, और इन दो उंगलियों का सपोर्ट रहेगा साथ में। देखें, घे 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 घे। करेक्ट साथियों? तो इनको जब हम साथ में बजाएंगे तो देखें क्या निकला? धा धा। देख पा रहे हैं? एकदम साफ दिख रहा है। धा है ना, एकदम दिख रहा है कि धा 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 धा। करेक्ट, एक बोल हमारा कंप्लीट हुआ, धा। फिर क्या निकालना है? धा के बाद हम देख रहे हैं अपने ताल में क्या है? धी है। धा के बाद क्या है हमारे ताल के बोल में? धी है। तो धी हमारा कैसे बनेगा साथियों? धी हमारा बन जाता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, धी हमारा बन जाता है भैया, ये मिल जाएगा हमारा इधर ती। समझ पा रहे हैं? इधर हमारा हो जाएगा ती प्लस घे, इधर ती हो जाएगा, इधर घे, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा धी। आप देख पा रहे होंगे ढोलक, हाँ ये ढोलक आ गया था बीच में, इसको मैं हटा देता हूँ। देखें क्या, धा बजाने के लिए ता और घे बजाए तो धा बन गया, और धी बजाने के लिए ती और घे बजाएंगे तो धी बन जाएगा। अब ती हमारा कैसे बजेगा? हालांकि मैं पिछली क्लासों में बताया हूँ यह चीज़, लेकिन फिर भी बताता चलूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। देखें क्या बजाएंगे हम? जैसे हमारा क्या था? ता था हमारा, ऐसे बज रहा था ना, कुछ इस टाइप से। तो हमारा जो ती है कैसे बजेगा? इस टाइप, इससे बजेगा। जो हमारी ग्रुप वाले फिंगर्स हैं, जो हम तीन इकट्ठा रखते हैं। ठीक, ती ती ती। अब एक चीज़ और समझते चलें, जैसे हम इससे ता बजा रहे हैं तो इसी से ना भी बजता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसी को ता भी कहते हैं, इसी को ना भी कहते हैं। ठीक, अलग अलग तालों में जो भी बोल आता है, कहीं ता आता है तो ता का इसका नाम दे देते हैं, कहीं ना आता है तो ना का नाम देते हैं। बजता है सेम तरीके से, ना भी और ता भी इसी उंगली से। करेक्ट। और ती हमारा कुछ ऐसे, ठीक, जैसे ता ती ता ती ता ती ता ती। तो हम बना रहे हैं धी, तो ती और घे लेंगे। हाँ, तो ती हमारा देखें अच्छे से साउंड एकदम क्लियर आनी चाहिए। ढोलक का भी थोड़ा सा अंतर रहता है कि अलग अलग ढोलक होंगी तो थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन अपने तरफ से आपको 100% कोशिश कर लेनी है कि एकदम खुली हुई आवाज़, जैसे ती 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 ती, तीन उंगलियां इकट्ठा करके ती 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 ती, ऐसे अभ्यास करना है। ती। और इधर क्या बजेगा? इधर वही पुराना जो अभी आप बजाए थे धा के साथ में, घे 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 घे, ऐसे करके घे 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 घे। करेक्ट। अब दोनों को जब हम साथ बजाएंगे तो देखें, इसको भी लेंगे पहले धा को, धा को धा धी। देखिए दोनों बन गया ना, पहली उंगली और ये घे वाली तो धा, फिर एक ग्रुप वाली उंगली और इधर धी। देखें धा धी, दो बोल हमारे बन गए, धा धी धा धी ना। अब ना कैसे आप लेंगे? ना के लिए मैं अभी बताया ना कि ना के लिए और ता के लिए हमारी यही उंगली बचती है, इसी उंगली से करना होता है। ठीक, तो ना के लिए हम यहाँ नोट कर लेते हैं भैया कि अगर हमें ना बजाना है, चूँकि हम बोल में दिख रहे हैं हमारा तीसरा जो बोल है वो ना लिखा हुआ है, तो ना हमें बजाना है। तो ना के लिए हमें क्या करना है? ता या ना,
बजा देना है, वही सेम बन जाएगा। कैसे? ये फर्स्ट वाली उंगली से देखें, धा धी ना, देखें धा धी ना, बहुत ही सरल। धा धी ना, धा, देखें धा धी ना, धा धी ना, करेक्ट। धा के लिए धा, धी के लिए धी, ना के लिए ना, चाटी वाले हैंड से। उसके बाद फिर धा आ गया। अब देखिए एकदम सरल हो गया हमारा, ये हमारी बोल, हमारा ताल एकदम सरल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने धा पहले बजाया था, है ना, तो एकदम सरल हो गया। हमें फिर से यही चीज़ बजा देना है, क्या? धा को। तो चौथा बोल हमारा कैसे बज जाएगा? यहाँ थोड़ा सा हम मार्क करते चलें ताकि आपको समझ रहे कि हमने धा बजा लिया है, ठीक ना, फिर हमने बजा लिया है धी, फिर हमने बजा लिया है ना, फिर हमें बजाना है धा। तो धा हम पहले वाले की तरह बजा देंगे चौथा बोल अपना। कितना सरल हो गया ना? कैसे? है ना, धा, धा धी ना, फिर धा। चौथा बोल हमारा धा है, तो फर्स्ट उंगली और घे वाली उंगली धा, है ना। तो देखें, धा धी ना धा, चार बोल हमारे कंप्लीट हो गए, करेक्ट। अब क्या है? ती है। तो आपको याद होगा, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि ती कैसे बजाना है। ती, चूँकि यहाँ हम जब धी बना रहे थे तो ती और घे बनाए थे, बजाए थे साथ में ना, तो याद होगा आपको। अगर नहीं याद है तो फिर से मैं बता देता हूँ कि ती बजाने के लिए एक ग्रुप वाली उंगलियाँ, जैसे हम इसको अलग कर लेते, इसको साथ में रखते हैं ना, तो इससे तो हमारा ता बजता है, इससे ती बजता है, ती। तो पांचवा जो हमारा बोल है वो हो जाएगा हमारा ती। देखिए बहुत ही आसान हो गया सीखने में आपको, है ना। तो देखें ती कैसे बजेगा हमारा, ती ती ती। मैं अभी आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, ती 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 ती। तो देखते हैं 5 बोल तक। सबसे पहले धा धी ना धा ती, करेक्ट, 5 बोल हो गए। और छठा बोल हमारा क्या है? ना है। तो ना कैसे बजता है? ना तो आप पहले ही जान गए हैं कि फर्स्ट वाली उंगली से चांटी की तरफ ना या ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ना या ता हो जाएगा। तो 6 बोल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे भैया, एकदम आसानी से, एकदम सरलता से, ठीक है ना। अब हम आते हैं, थोड़ा सा इनको एक एक जोड़ते हैं और धीरे धीरे इनको ना रिदमिक बनाते हैं, थोड़ा सा हाँ लय में लाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले भैया क्या है हमारा? धा, फिर धी, ना, फिर धा, फिर ती, फिर ना, धा धी ना धा ती ना, फिर धा धी ना धा ती ना। ये रिदम हमारा फिर चलता जाता है और हमारे गाने इस पर बजने चालू हो जाते हैं। बट हम लोग अभी ताल का सिर्फ रियाज कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसे रिदम हमारा बनेगा धीरे धीरे करके। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको बोल निकालना सीखना है। जैसे मैं अभी बताया, एक एक बोल, 6 बोल हैं हमारे पूरे, 1 2 3 4 5 6। दादरा ताल में 6 ही बोल होते हैं। तो सबसे पहले आपको बोल निकालना सीखना है, एक एक, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से एक एक बोल निकालना सीखना है। फिर 6 बोल जो हैं उनको अप्लाई करना है एज ए टाइम के साथ, मतलब कि रिदम के साथ। जैसे धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना, धा धी ना धा ती ना। शुरू में आपको कठिनाई होगी, कभी ये हाथ बंद हो जाएगा, कभी ये हाथ बंद हो जाएगा, कभी आप भूल जाएंगे बोल, बट आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। मैं एक सूत्र बता देता हूँ अभी, जो बहुत ही कारगर है।
ये आपके बहुत काम आएगा। क्या है कि इन बोलों को ना आप बोलते रहें, अपने मुंह से बोलते रहें, तो आपका हाथ क्या करेगा, आपकी जुबान के साथ साथ ना, आपके बोलने के स्टाइल के साथ साथ ना, अपने आप आपका हाथ कवर करने की कोशिश करेगा उन बोलों को। तो आपको बोलते रहना है। कैसे? धा धी ना धा ती ना, 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 धा धी ना धा ती ना। समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या होगा साथियों, एकदम गाना आपको दिखना इस पर चालू हो जाएगा। और इतना चीज़ मैं एकदम सरलता से बताया, समझ गए होंगे आप। सबसे ज़रूरी जो बात है लास्ट में आप वो जान लें कि सबसे ज़रूरी है कि आप समझ तो गए कि बजाना कैसे है, बट प्रैक्टिस करना है। सीख तो गए कि आप बजाना कैसे है, लेकिन तब तक नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बहुत आपको जानकारी है कि ऐसे बजेगा, ऐसे बजेगा, ऐसे बजेगा, हम जान गए हैं, समझ गए हैं, बजा लेंगे, नहीं बजा पाएंगे। गारंटी है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि ये भैया एकदम 100% संगीत जो है प्रैक्टिकल है, थ्योरिकल नॉलेज नहीं है। थ्योरी रट लेने से, जान लेने से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो जैसे मैं बताया, इसको करिए, 1 हफ्ते करिए, 15 दिन करिए, महीनों करिए, जब तक कंप्लीट ना हो, जब तक कंप्लीट ना हो। कंप्लीट हो जाए, आप रिदम में बजाने लगे, तभी अगला लीजिए। ज़बरदस्ती मत करिए अपने साथ, और आएगा भी नहीं। क्या होगा ना, फिर आप आधे अधूरे में फंस जाएंगे। तो इतना सरल रास्ता मैं आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी मुझे करके दिखाएं कि देखें गुरुजी, जो आप प्रयास किए मैं करके दिखा दिया आपको, मुझे आने लगा इतना कुछ। फिर इसी तरीके से साथियों, अभी तो इस चैनल पर स्टार्टिंग के ही वीडियो पड़ रहे हैं, अभी 3-4 ही वीडियो हुए हैं। अपने बड़े वाले चैनल पर तो आप देखे ही होंगे किस तरीके के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। इस पर भी मैं कोशिश करूंगा उसी तरीके से सिखाने की कि एक एक चीज़ को आप बहुत ही बारीकी से समझ पाएँ, बहुत ही आसानी से समझ पाएँ, और दोबारा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत आपको ना पड़े। ठीक, तो चलें, उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।